नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन के यूनिट 1 के सत्र 3 की जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के लगभग चांसेस हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला हमारा प्रश्न है ये। पहला प्रश्न कहता है, खालिस्तान और साइट की स्थितियां, स्थापना स्थल के अक्षांश, देशांतर और सौर विकिरण को समझना पैनल के सही उन्मुखीकरण और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे सोलर पैनल की या सोलर उस पे आने वाले सोलर विकिरण की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया होगा या ना भी आया हो, शायद आया था कि भारत में जो सोलर पैनल हैं वो किस दिशा में लगाए जाते हैं, और इसका आंसर था दक्षिण दिशा। ये हमने आपको हमारे YouTube चैनल पर भी पोस्ट किया हुआ था पहले से, जो कि एग्जाम में भी आया है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल के ऑब्जेक्टिव्स लगा रहे होंगे तो आपको निसंदेह वो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में काफी मदद करने वाले हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है स्थान का। अगर हम इसमें भारत की ही बात कर लें, अगर भारत की बात कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं कुछ चीजें जो शायद आपको और समझ में आए। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जैसे मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर बीच में से हमने एक रेखा खींच दी है जो हो गई हमारे लिए इक्वेटर, या जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये जो आड़ी रेखाएं हैं हमारे लिए, जितनी भी आड़ी रेखाएं हम खींचते जाएंगे ये सब हमारे लिए कहलाएंगी अक्षांश। ये सारे जो आड़ी रेखाएं हैं वो सब अक्षांश हैं। और अगर हम भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत हमारा कुछ इस यहाँ पर पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे तो भारत हमारा इस हिस्से में मिलेगा। तो जब भी हम भारत की बात कर रहे होंगे तो सौर विकिरण को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हम जो ये सोलर पैनल इस तरीके का बना रहे होंगे, उसका हमें जो मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो इस तरीके से पड़ती है, इस तरीके से। तो अगर आप सूर्य की दिशा, किरणों की दिशा के विपरीत में सोलर पैनल लगाएंगे तो निसंदेह उसमें किसी भी प्रकार का हमें इनपुट प्राप्त नहीं होगा। और जब हमें इनपुट प्राप्त नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमने जो पैनल इतनी मेहनत के साथ, इतने पैसे खर्च करने के बाद लगाया है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस क्वेश्चन में कि आप स्थान देख लें और साइट की जो भी स्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके की भी बन रही है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा छाया वाला स्थान हो, आपने ऐसी बिल्डिंग के नीचे लगा दिया है जहां चारों ओर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उनके आजू बाजू की जो धूप है वो उसमें छिप जाएगी और आपको कम से कम इनपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है स्थान को देखें और उसमें जहां पर सबसे अधिक सौर विकिरण हमें प्राप्त हो सकता है उसी दिशा में हम अपने सोलर पैनल को इंस्टॉल करें। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान आवश्यकताएं, ऊर्जा खपत के पैटर्न और पीक डिमांड अवधि को निर्धारित करने से सौर पीवी सिस्टम के आकार को तय करने में मदद करता है। अब देखिए, जब भी हम सोलर पीवी सिस्टम के आकार की बात कर रहे होंगे कि हमें कितने किलोवाट का पैनल लगाना है, हमें 1 किलोवाट का पैनल लगाना है, हमें 2 किलोवाट का चाहिए, 3 का चाहिए या 5 का चाहिए, 10 का चाहिए, तो ये डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि हमने जो सोलर पैनल लगा रहे हैं उसमें हम उसका उपयोग किस हिसाब से करने वाले हैं, हमारे घर में डिमांड क्या है, हमारे घर की बात कर लें या फिर हमारे जो
औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं कि उसमें हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत है, तो उससे हम थोड़ा सा अधिक का ही सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे। मान के चलिए आपको 2 से 2.5 किलोवाट ऊर्जा की जरूरत है, तो आप निस्संदेह 3 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वह है कि आप इसमें सबसे अच्छा काम यह करें कि आप इसमें ऊर्जा की आवश्यकता की पहचान कर लें कि भैया हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है, जो जिस उपयोग के लिए हम ले रहे थे वह किस मकसद से काम में आएगी। तो हमें अपनी पीक डिमांड को हिंदी में कहा जाता है उच्चतम मांग, इसलिए हमने आपके लिए हिंदी में लिख दिया है। उच्चतम मांग को बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना उच्चतम मांग के सोलर पैनल लगा देते हैं तो हो सकता है आपको बहुत कम ऊर्जा की जरूरत है लेकिन आपने बहुत अधिक किलोवाट का पैनल लगा दिया है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने बहुत कम किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है लेकिन आपकी डिमांड जो है वह कहीं अधिक है। तो इस प्रकार की गलती ना करें दोस्तों, हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान आकार और कॉन्फ़िगरेशन, सही क्षमता और कॉन्फ़िगरेशन, ग्रिड टाइप, ऑफ ग्रिड, ये सब सोलर पैनल के टाइप दिए हैं का चयन ऊर्जा उत्पादन को कुशल बनाता है। तो देखिए हमें सबसे पहले जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिमांड की बात की है, फिर इसके बाद आ जाता है जो आपकी डिमांड है उसी के हिसाब से आपके सिस्टम का आकार भी होगा। आपने अगर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लिया है, उससे जो आप ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं, तो निस्संदेह आपको उसमें जो भी इन्वर्टर या बैटरी लगाएंगे उसी 1 किलोवाट की क्षमता के हिसाब से ही लगाना पड़ेगी। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा हमारा सिस्टम का आकार। हमें इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है कि ये सिस्टम का जो आकार है वो किस हिसाब से चलेगा, हमारे उसी सिस्टम के हिसाब से चलेगा ताकि हमारी जो ऊर्जा उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो। ऐसा ना हो कि हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है और उसमें हम आउटपुट जो है उस तरीके का नहीं ले पा रहे हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है घटक खालिस्तान साइट की स्थितियों के अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाले सोलर पैनल, इन्वर्टर और माउंटिंग संरचनाओं का चयन सिस्टम की दीर्घायु के लिए आवश्यक है। देखिए आप जो भी कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले तो आप उनका चयन तरीके से करें। चयन करने का मतलब यह है कि आप कई बार देख लेते हैं कि कोई चीज सस्ती है तो हम इसी को ले लेते हैं भले ही वह गुणवत्ता में काफी खराब हो। तो देखिए ये जो सोलर पैनल है काफी महंगा सेटअप होता है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि आप इसमें अच्छी चीजों को ही खरीदें ताकि इसमें कम से कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़े आपको, और मेंटेनेंस के अतिरिक्त जो हमें और अतिरिक्त पैसा खर्च होने वाला है उससे बचा जा सके। जैसे मान के चलिए आपने सस्ता सोलर पैनल खरीद लिया और कुछ ही टाइम में वो खराब हो गया, तो क्या होगा कि आपके पैसे वसूल नहीं हो पाएंगे उससे। तो इसमें हमें गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रतिदिन ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा की गणना का सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों इसमें जो लिखा है पावर खपत इनटू चलने के घंटे प्रतिदिन, तो हम एक अलग से आपको बता देते हैं कि जो भी आपकी ऊर्जा आवश्यक है उसमें एल फॉर लोड और इसमें इनटू कर देना है आपके डे का, डे फॉर डी है ना, डी के लिए डे हो जाएगा, इनटू कितने आप एक दिन में कितने घंटे उसका लोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एच। और अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए किलोवाट में तो आप इसमें 1000 का कर दें भाग। जब आप इसमें 1000 का भाग कर देंगे तो ये हमारी जो ऊर्जा आवश्यकता है वो किलोवाट में निकल के आ जाएगी। तो ये किलोवाट भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है बात दोस्तों। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह तो देखिए सभी को पता होना चाहिए, जितने भी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन वाले छात्र हैं उनको सभी को यह बात पता होना चाहिए कि जो डीसी हमारे सोलर पैनल से आ रही है इन्वर्टर उसको एसी में बदल देता है। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत हमें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हम ये पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं।
इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, पावर का सामान्य रूप से व्यक्त किया जाने वाला यूनिट क्या है। अगर देखिए एम फॉर मीटर होता है ना, के डब्ल्यू लिखा है तो के फॉर किलो हो जाएगा, डब्ल्यू फॉर वॉट हो जाएगा, है ना। ये मीटर क्यूब पर सेकंड भी नहीं हो सकता है और यह मीटर पर सेकंड भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो किलोवाट में आएगा। देखिए इसमें हमने के लगाया है, लेकिन आप सबसे अगर बेसिक की बात करेंगे तो डब्ल्यू मतलब वॉट के हिसाब से इसको हमने लिख दिया है, क्योंकि वॉट में ही आती है चीजें। अब के का मतलब तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम यहां पर के की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है 1000। मतलब हमें जितना भी मान आया है उसमें हमें 1000 का गुणा कर देना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा किलो वॉट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रिड टाई सोलर पीवी सिस्टम में इन्वर्टर उत्पादित बिजली को किसके साथ सिंक्रोनाइज करता है। देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको आंसर तो दिख ही रहा होगा, लेकिन हम बाकी चीजों की बात कर लेते हैं। पहले आप ये बताइए, जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या हमारे बैटरी बैंक के हिसाब से सिंक्रोनाइज होगा? नहीं, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बैटरी बैंक जो है वो इन्वर्टर पर डिपेंड है कि आप उसको कितना चार्ज कर रहे हैं और किस तरीके से उपयोग करके डिस्चार्ज कर रहे हैं। सोलर पैनल भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सोलर पैनल डिपेंड करता है सूर्य की रोशनी में, और ये इसमें सिंक्रोनाइजेशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सीधा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसके बाद आता है लोड सेंटर। तो लोड सेंटर से तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। जो इन्वर्टर हमारी बिजली उत्पादित कर रहा है उसका केवल और केवल मतलब होता है यूटिलिटी ग्रिड से, कि आप जिस ग्रिड के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं उसका कितना आउटपुट वोल्टेज है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, तो उसके हिसाब से ही हमारा जो इन्वर्टर है। जैसे हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 250 वोल्ट के आसपास आपको वोल्टेज देखने मिल जाएगा, और साथ ही हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज में। तो इस सेटिंग के हिसाब से इन्वर्टर अपने आप को सिंक्रोनाइज करेगा कि हमें 250 वोल्ट का आउटपुट देना है, साथ ही 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यूटिलिटी ग्रिड। आशा करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर दोबारा बता देता हूं कि आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, किसी पॉइंट पर आप कहीं अटक रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत जा रही है, तो हमने आपके साथ बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर किए हैं, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। और सबसे सस्ता काम तो यह है कि आप हमारे YouTube चैनल पर डायरेक्ट कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप काफी अच्छे नंबरों से पास हों, क्योंकि यही नंबर जो है आपको आगे चल के बहुत अधिक काम में आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए